नमस्कार, आदाब। मैं हूं शाकिब पवार और आप देख रहे हैं मुल्क मीडिया। मुल्क मीडिया में जो आज हमारे साथ हस्ती है जिससे हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, वो उभरते हुए सितारे जो फिल्मी गानों को गाते हैं और उन्हें जिंदा रखते हैं और अपनी एक संस्कृति को जिंदा रखते हैं। जो एक मेरठ शहर के एक छोटा सा एक कस्बा पड़ता है सिवालकास, वहां से हमारे साथ आते हैं, जिनका नाम होता है आकाश आनंद, जो अभी थोड़े से समय में बहुत जल्दी एक अच्छे गायक के रूप में उभर के आए हैं। हम आप उनसे मुलाकात कराएंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके परिवार के बारे में जानेंगे और उन्होंने यहाँ तक आने में कितनी उन्हें मेहनत रही है और उनका सपना क्या है। और इस छोटी सी उम्र में जहां लोग इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, आईपीएस की तैयारी करते हैं, तो उन्होंने सिंगिंग को ही क्यों चुना है। आइए चलते हैं आकाश आनंद जी के पास। आकाश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने जो है सिंगिंग को ही ये सिंगिंग एक जो भी है, एक सिंगिंग एक नेचुरल टैलेंट है जी जिसको पहचानने में वक्त भी लगता है। किसी को वक्त पे पता चल जाता है और किसी को थोड़ा देरी के साथ पता चलता है। सिंगिंग की तरफ कैसे, थोड़ा सा बताइए। सिंगिंग की तरफ इसलिए कुछ ऐसा भी होता है, जेनेटिक्स, कुछ जेनेटिक्स भी होता है जो हमारे पेरेंट्स के पास होता है, वो हमारे पास भी आ जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही रहा है, मेरा भी कुछ ऐसा ही है। पापा के पास था, उनके पास यही टैलेंट था म्यूज़िक का ही, उनसे जेनेटिक्स मुझ में पास, उनके जी जेनेटिक्स जी। मुझ में आए। मुझ में आने के बाद में धीरे धीरे मुझे भी लगा कि इनको मैं भी पापा के जैसा गाता हूँ। बस धीरे धीरे वैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई सिंगिंग की, और इसी तरह मैंने इसमें म्यूज़िक की दुनिया में एंटर कर दिया। तो अगर हम बात करते हैं, अभी आपने पापा का नाम लिया, तो थोड़ा सा जो है आपके आपके पापा क्या सिंगर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, हाँ परिवार में जी, कौन कौन मेरे है आपके। पापा जो हैं वो अपने टाइम के बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं और एक बहुत अच्छे सुरीले सिंगर भी रहे हैं, जिन्हें सुर की समझ बहुत अच्छे से रही है। हालांकि मेरी स्टार्टिंग जो भी है मेरे पापा ने ही कराई है, मेरी जो म्यूज़िक की जो जर्नी है मेरी पापा ने ही स्टार्ट कराई है। जी। स्टार्टिंग मेरी उन्होंने ही की है। सुर की समझ, लय, ताल जो भी मुझे समझाया वो स्टार्टिंग उन्होंने ही कराई है मेरी। बाकी उसके बाद यानी कि तो विरासत में मिली है हाँ आपको जी बिल्कुल, सिंगिंग। ऐसा बोल सकते हैं, जेनेटिक्स। अब बात आती है कि आप जिस कस्बे से आते हैं, जिस जिले से आते हैं, सिवाल खास से, जी तो वहाँ इस इलाके में आमतौर पे सिंगिंग को बढ़ावा नहीं दिया जाता। सिंगिंग को बहुत थोड़ा सा अलग तरीके से देखा जाता है, तो वहाँ पे कठिनाइयाँ भी बहुत रही होंगी। कठिनाइयाँ कुछ ऐसी होती हैं कि लोग अभी भी म्यूज़िक को कुछ एंटरटेनमेंट पर्पस के ही द्वारा जी समझते हैं। जी जी वो उसमें अभी वो ऐसा उन्हें नहीं लग पाता कि इसमें करियर है। जी। बाकी अगर हम एक प्रोफेशनल तरीके से अगर देखा जाए तो उसमें एक बहुत अच्छा करियर है। तो अभी जब आपने सिंगिंग शुरू की, तो इसमें आपके साथ कौन कौन साथ दे रहा है? आपका परिवार का क्या साथ है, यार दोस्तों का क्या सपोर्ट रहा है? सपोर्ट मेरा सभी का है, सभी का सहयोग है, मेरी पूरी फैमिली का है, दादाजी का, मेरे पिताजी का, माताजी का, मेरे चाचा जी, सभी मेरे साथ हैं। मेरी पूरी फैमिली का मुझे सहयोग है। हालांकि जो मेरी जो फैमिली है वो म्यूज़िक को कभी ऐसे नहीं समझती कि केवल एक एंटरटेनमेंट पर्पस के ही द्वारा है। तो उसे समझते हैं कि इसमें एक भी एक बहुत अच्छा करियर है, जो कि अच्छे आर्टिस्ट बन के निकल के आ रहे हैं बहुत है। तो आप संगीत में क्या करना चाहते हैं? संगीत में जो आपने देखा होगा कि एक जो पुराना टेस्ट था, जी हालांकि उस वाले टेस्ट को भी, जो पुराना टेस्ट है, आज आज के भी जो आर्टिस्ट हैं वो उसको दोहरा रहे हैं। जी अपने जी। गानों में कहीं ना कहीं वो उनकी झलक दिख रही है, जरूर दिख रही है। आज के टाइम का आप कोई भी गाना सुनोगे, नया गाना सुनोगे, तो उसमें आपको ना जरूर ओल्ड सॉन्ग की वाइब, क्या 1% आए 2% पर, लेकिन आएगी जरूर। क्योंकि जो सॉन्ग आज के जो बन रहे हैं, वो सभी जो सॉन्ग्स हैं जो पहले के टाइम के हैं, उनका ही कहीं ना कहीं उनमें कर्ण मिक्स है। तो जब सबसे पहले आपने शुरुआत की, तो सबसे पहले आपने, असल में बाथरूम सिंगर तो सभी होते हैं, हाँ जी। लेकिन आप बाहर आए हैं, तो आपने सबसे पहले, और जो हमारे दर्शक हैं, थोड़ा सा कुछ सुनना भी चाहेंगे आपसे, थोड़ा सा जो है एक दो लाइन कुछ गाना, जो आपका फेवरेट गाना हो, उसे आप जरा हमारे दर्शकों को सुनाइए। हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि मैं अपने आदर्श जो मानता हूँ, मेरे मोहम्मद रफ़ी साहब और सोनू निगम जी 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 हैं, जिनको मेरे आइडल हैं, मैं उन्हीं को गाता हूँ। तो आपके सामने मैं एक दोहराने जा रहा हूँ, एक रफ़ी साहब का ही एक नगमा है, कौन है जो सपनों में आया। जी। बहुत ही प्यारा नगमा है, मोहम्मद रफ़ी साहब द्वारा गाया गया है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया।
ओ पिया ओ पिया ये हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब द्वारा गाया बहुत हुआ गीत बेहतरीन, है। बहुत लाजवाब स्वर आपका रहा। सोनू जी, निगम जी, जी का जी। भी एक मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ एक जी, प्यारा सा नगमा। हालाँकि अभी बहुत ट्रेंड में है वो उनका सॉन्ग परदेसिया। जी, परदेसी। परदेसिया है तेरे प्यार में जब से झनकार सी है दिल के तार में तब से तुम हो मेरी जानता हूँ मगर पहुँचाऊँ तुम तक ये कैसे खबर कब से हूँ मैं उम्मीद में है अनकहा जो सुन लो अगर परदेसिया है तेरे प्यार में जब से। तो अभी हम आपकी जर्नी के जो आपने अभी तक की जर्नी की है, इसमें क्या-क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? कठिनाइयाँ देखिए कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं आपने जैसे आपने जो भी आपने स्टार्टअप चुना आपने उसमें जो भी काम किया उसमें स्टार्टिंग में ही सबसे ज़्यादा कठिनाई आती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल ही हमारे वो उस काम को स्टार्ट करना होता है कि हम इस काम को स्टार्ट कहाँ से करें। वही सबसे लिए हमारे सबसे कठिन जो हमारे सामने आती है प्रॉब्लम वही सबसे कठिन है। बाकी जब हमें लगता है कि अब तो हम इस राह पे निकल पड़े हैं, हमें लगता है कि अब हम उसको पार कर लेंगे। अगर हम निरंतर प्रयास करते रहें किसी भी काम को लेके तो हम उस मुश्किल का सामना कर ही लेते हैं। हालाँकि ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो सभी तो के अभी सामने है। जैसे आप जब आप बाहर निकलते हैं, गा रहे हैं, तो जो आपके रिलेटिव हैं, आपके पड़ोसी हैं, हुँ, हुँ। तो उनका क्या रिएक्शन रहा होगा जो शुरू में पहले आपको मना करते होंगे, आपके घरवाले अरे ये क्या उठा लिया, क्या सिखा रहे हो? आज आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, तो आज उनका क्या रिएक्शन आता है? ये नहीं, आम नहीं तौर पे होता है। जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ऐसा होता है। वो बाकी लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। बाकी सब मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे देखते हैं कि पूछते हैं मुझसे कि भैया जी गाना कौन-सा आ रहा है, जी, ये वो जी। मतलब पूछते हैं, वो सुनना पसंद करते हैं मुझे। मेरे साथ अभी ऐसा कुछ फेस नहीं मैंने ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है कि वो मुझे क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है। बाकी मेरे साथ सभी अच्छा हो रहा है, सपोर्ट भी मुझे सभी की है, तो फैमिली की। अभी आपका एजुकेशन स्टेटस क्या है? आप क्या कर रहे हैं एजुकेशन थोड़ा-सा? मेरी मैं सुभारती यूनिवर्सिटी से ही अपनी जी, बीपीए बैचलर परफॉर्मिंग आर्ट्स हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल ही कर रहा हूँ, जिसमें जो कि मैं सेकंड ईयर में हूँ अभी। जी। अगर आप बात करें अभी तक आपने कहाँ-कहाँ परफ़ॉर्म किया है? परफॉर्म की बात करें तो अभी मैं काफ़ी जगह परफॉर्म कर चुका हूँ। ऐसे तो बताना अभी मुश्किल है थोड़ा। हालाँकि मैंने अभी मेरठ से एक आईआईएमटी कॉलेज जो है, आईआईएमटी यूनिवर्सिटी मैंने वहाँ से भी एक सर्वश्रेष्ठ गायक का ही अवार्ड जीता है और दिल्ली से भी मैंने यही अवार्ड जीता है, मेरठ जी। से भी मुझे यही अवार्ड मिला और सुभारती यूनिवर्सिटी में तो मेरे चलते ही रहते हैं तो वहाँ अभी पर कोई इवेंट्स। आपकी एल्बम वग़ैरह कोई आई है अभी? हाँ, मैंने एक एल्बम की थी, हालाँकि वो मेरे जॉनर की नहीं है, वो थोड़ा हरियाणवी टाइप एल्बम है, वो बॉलीवुड नहीं है। पर लेकिन हाँ, मेरी एल्बम है, एक यार का राज चले उसका नाम है। तो आप स्मार्ट हैं, सिंगिंग के अलावा क्या एक्टिंग का में भी जाने का इरादा है? देखिए, अभी तक का तो मैंने जो सोचा है वो अभी खाली एक सिंगिंग का ही है, बट लेकिन मैंने जो अभी जो सोचा है हाल-फिलहाल में, एक मैंने मॉडलिंग का ज़रूर सोचा है। अच्छा मॉडलिंग में आप जाएँगे, जी, तो हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ थैंक आपको यू। रहेंगी। तो आगे चल के अभी आपको कौन-कौन से अवार्ड से नवाजा गया है? कौन-कौन से अवार्ड आपको मिले हैं अभी? अभी जो मैंने अभी जो बिल्कुल प्रेज़ेंट में ही जो मुझे अवार्ड मिले हैं, मैंने सुभारती यूनिवर्सिटी से भी एक अवार्ड लिया है अपने ही, जी। सर्वश्रेष्ठ गायक का ही, मतलब बेस्ट सिंगर अवार्ड। आईएमटी से भी मुझे यही मिला था, बेस्ट सिंगर का ही। वहाँ पे मेरी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी, बहुत ही अच्छा क्राउड था, ऑडियंस भी अच्छी आई थी और दिल्ली से भी मुझे यही अवार्ड मिला। अगर आप बात करें आप जब सिंगिंग में जाते हैं तो एक सबसे ज़्यादा पसंदीदा सिंगर कौन रहे हैं आपके जिनके गाने आपने ज़्यादा पसंद हो या जिनके गाने आप गुनगुनाना पसंद करते हों? हालाँकि मैं सुनता तो सभी आर्टिस्टों को हूँ, सभी आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जी, बट लेकिन जो मैं सबसे ज़्यादा सुनता हूँ, वो मोहम्मद रफ़ी साहब और सोनू निगम जी हैं। उन्हें जी। मैं सबसे ज़्यादा सुनता हूँ और मैं अपनी लाइफ़ में उनके साथ एक म्यूज़िक एल्बम ज़रूर करूँगा। अगर बात करें तो जब आप सुनते हैं तो कोई मोहम्मद रफ़ी साहब का वो गाना जो आपको पसंद हो जिसे आप सबसे ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं या गुनगुनाना पसंद करते हैं? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, मोहम्मद रफ़ी साहब की तो ऐसी बात है कि उनका तो मैं कोई भी गाना सुन लूँ, वही अच्छा लगता है। उनका मेरा गाना कोई ऐसा नहीं है कि मुझे वो ही सबसे ज़्यादा पसंद है। उनका तो आप जो भी गाना सुनेंगे, वही आपको ऐसा लगेगा कि ये उससे अच्छा है, ये उससे अच्छा है। उनका तो ऐसा है।
तो कोई भी एक गाना आप हमारे दर्शक को जो है गुनगुना के सुना, जो आपको पसंद हो। मोहम्मद रफ़ी साहब का ही एक नगमा है ये, जी। चौदहवीं का चांद हो। जी। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब अगर हम बात करते हैं तो आगे की क्या तैयारियां रहेंगी, और आपके परिवार की क्या सपोर्ट है, और आगे आप क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा। सपोर्ट मेरी पूरी फैमिली का मुझे सहयोग है। मेरी फैमिली जो है वो म्यूज़िक में मेरा पूरा साथ दे रही है, जी। कदम कदम पे मेरे साथ है। और सपोर्ट की बात करें तो उसमें मेरे सबसे बड़ा हाथ पापा का ही है। वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट पापा का है, मतलब सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है, सबसे ही ज़्यादा मेरे माताजी और मेरे पिताजी और मेरे भाई, ये मेरी फैमिली है। बाकी और सभी का मुझे सपोर्ट है। जी, आपने मोहम्मद रफ़ी साहब का तो गाना सुना है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि सोनू निगम जी का एक जो आपको पसंदीदा हो, एक फ़ेवरेट कोई गाना हो जाए। सोनू निगम जी का एक ही बहुत फेमस गाना है, अब जी। आ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। जी। ये जब ये सॉन्ग आया था तो सभी के दिल पे बहुत अच्छे से छा गया था। तो इसके वो स्वर हैं, बहुत मीठे स्वर जी। हैं। हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहते हो, मुझे रात दिन बस मुझे चाहते हो। कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, आ करूँ क्या मुझे तुम बताते नहीं हो, छुपाते हो मुझसे ये तुम्हारी खता है। मुझे रात दिन बस मुझे चाहते हो। मेरी बेकरारी को हद से बढ़ाना तुम्हें खूब आता है, बातें बनाना निगाहें मिला के यूं मेरा चैन लेना, सता के मोहब्बत में यूं दर्द देना। ला 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 ला। जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है। तो आकाश जी, अब चलते-चलते एक मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि हाँ जो जी। आज की युवा पीढ़ी है, जो नशे में या गलत गतिविधियों में पड़ गई है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि जिनको भी नशे की लत लग चुकी है, जो नशे की तरफ दौड़ रहे हैं, मैं उनके लिए सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि वो अपने घर की तरफ एक नज़र ज़रूर डालें, अपने माँ-बाप पर ज़रूर नज़र डालें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ज़रूर नज़र डालें, अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, इस नशे का राह छोड़ के एक सही राह पकड़ें। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आकाश जी, आपने अपना कीमती वक़्त देने के जी, लिए। तो दोस्तों, आपने देखा आज हमने आकाश आनंद जी के बारे में जाना, उन्होंने अपनी सारी क्या-क्या परेशानियाँ रही, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई और वो आगे क्या करने वाले हैं। इसी तरीके से नए-नए रचनाकार, साहित्यकार, गीतकार से जुड़ने के लिए देखते रहिए मुल्क मीडिया। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।